Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 17 of the BNS, भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 17 करने वाले हैं. And this chapter is relating to offenses against property, कि संपत्ति के खिलाफ कौन से अपराध हैं उनको आज हम डील करने वाले हैं. BNS में जिन अपराधों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर 4 से स्टार्ट किया था अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट. चैप्टर 5 में ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड देखा था. चैप्टर 6 में ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी. चैप्टर 7 में ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, राज्य के खिलाफ कौन से अपराध हैं. चैप्टर 8 में आर्मी नेवी से संबंधित अपराध हैं, जिसे मैंने छोड़ा था क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली बनते हैं. चैप्टर 9 में ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, ये चैप्टर भी छुड़वाया था. चैप्टर 8 और 9 क्योंकि इससे भी बहुत ही रेयरली क्वेश्चंस बनते हैं. चैप्टर 10 में ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स, ये डील किया था. चैप्टर 11 में ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांक्विलिटी. चैप्टर 12 में ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स. चैप्टर 13 में कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स. चैप्टर 14 में फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस और गिविंग फॉल्स एविडेंस. चैप्टर 15 में पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स, जो पब्लिक न्यूसेंसेस हैं उनके बारे में पढ़ा था. 3 में ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन, कि धर्म से संबंधित अपराध पढ़े थे. और चैप्टर 17 जो है वो है संपत्ति से संबंधित अपराध. तो चैप्टर 16 तक मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ. आप मेरी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. स्टूडेंट्स, चैप्टर 17 संपत्ति से संबंधित अपराधों के बारे में है कि प्रॉपर्टी से संबंधित अपराध कौन कौन से हो सकते हैं. फ्रॉम सेक्शन 303 टू 334 आज हम डील करने वाले हैं कि 303 से 334 तक ये जो चैप्टर है ये दिया गया है चैप्टर 17. तो सबसे फर्स्ट जो अपराध है वो है थेफ्ट, चोरी. चोरी किससे संबंधित है ये पता होना चाहिए कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी, संपत्ति से संबंधित है. तो कौन सी संपत्ति? दो तरह की संपत्ति होती है, एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि एक चल संपत्ति और एक अचल संपत्ति. तो चल संपत्ति कौन सी होती है? जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. और अचल संपत्ति कौन सी होती है? जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं. और इसकी डेफिनेशन कहाँ दी है? कि मूवेबल संपत्ति की डेफिनेशन बीएनएस में डिफाइन किया गया है इसको सेक्शन 2 के 21 में. तो सेक्शन 2 के 21 में डिफाइन किया गया है मूवेबल प्रॉपर्टी को. बट यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी बताई गई है कि कौन सी होती है, जैसे लैंड, थिंग्स अटैच टू लैंड एंड थिंग्स एम्बेडेड इन द लैंड, कि जो भी ऐसी वस्तुएं जो जमीन है या फिर जमीन में धसी हुई हैं, इस तरीके से परमानेंटली अटैच्ड हैं जमीन से, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं. तो यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी को जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम ये अपराध पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि कौन सा अपराध मूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ होता है और कौन सा अपराध इमूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ होता है. तो थेफ्ट जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति के खिलाफ अपराध है, कि आप कोई भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, उसकी आप चोरी भी कर सकते हो. यहाँ पर दिया है सेक्शन 303 से 307 में. ऑफ एक्सटॉर्शन, नेक्स्ट जो अपराध है वो एक्सटॉर्शन है, यानी कि उद्दापन. उद्दापन क्या होता है? कि किसी को भी डरा के धमका के उसकी संपत्ति अपने कब्जे में लेना, तो वो क्या है? एक्सटॉर्शन है. इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे एक एक अपराध को. तो एक्सटॉर्शन दिया है 308 में. नेक्स्ट जो अपराध है वो है रॉबरी एंड डकैती, यानी कि लूट और डकैती, कि लूट कब माना जाएगा और डकैती कब माना जाएगा. तो रॉबरी जब हम पढ़ेंगे तो हमें थेफ्ट और एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी से रॉबरी बनता है, उसी से लूट बनती है. और डकैती, अगर ये व्यक्तियों की संख्या, जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जिन्होंने रॉबरी की है, अगर 5 से अधिक है, 5 या 5 से अधिक है, तो वो डकैती में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये डकैती है. तो इनको भी हम डील करने वाले हैं सेक्शन 309 से सेक्शन 313 तक. नेक्स्ट है ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कि आपराधिक दुर्विनियोग संपत्ति का, कि किसी की संपत्ति आप डिसऑनेस्टली ले लेते हो और उसको दुर्विनियोग करते हो, उसका प्रयोग अपने फायदे के लिए कर लेते हो, तो वो क्या है? यहाँ पर क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का अपराध है. ये सेक्शन 314 टू सेक्शन 315 तक दिया गया है. नेक्स्ट जो अपराध है वो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि संपत्ति का न्यास भंग, आपराधिक न्यास भंग.
ये कैसे होता है कि आपने संपत्ति को एंट्रस्ट किया है, किसी को दे दी है, उसका ट्रस्ट दिया है कि उस व्यक्ति को अथॉरिटी है उस संपत्ति से डील करने की, बट उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने ही फायदे के लिए उसको यूज कर लिया, उस ट्रस्ट को तोड़ते हुए, विश्वास को तोड़ते हुए। तो यहाँ पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध बनता है 316 में। नेक्स्ट, ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, की संपत्ति कैसी चुराई हुई, उसको आप रिसीव करते हो, उसका आप कब्जा लेते हो, तो वो यहाँ पर 317 में पनिशेबल है। नेक्स्ट जो अपराध है वो है चीटिंग। ये सेक्शन 318 टू 319 दिया गया है। चीटिंग में भी आप किसी को डिसऑनेस्टली क्या कर रहे हो, चीट कर रहे हो, उसे धोखा दे रहे हो, तो वो भी यहाँ पर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है ऑफ फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, किस चीज का फ्रॉड कर रहे हो, डीड्स। डीड्स क्या होती है, जैसे आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा होगा, मॉर्गेज डीड है, लीज डीड है, गिफ्ट डीड है। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट, डीड का मतलब डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, या फिर संपत्ति को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, उसको आप कहीं भी यूज में ले रहे हो, ताकि जो क्रेडिटर्स है वो संपत्ति को न ले सके, क्योंकि आपने उधार लिया किसी से और आप संपत्ति, अपनी खुद की संपत्ति को किसी को डीड कर दे रहे हो, यहाँ पर डॉक्यूमेंटली फ्रॉड करके, ताकि वो पर्सन जिससे उधार लिया था वो आपकी संपत्ति से पैसे वसूल ना कर सके। तो ये उससे संबंधित अपराध हैं, सेक्शन 320 से सेक्शन 323 तक। नेक्स्ट है मिसचीफ। मिसचीफ क्या है कि आप संपत्ति को क्या कर रहे हो, कोई भी हानि, डिस्ट्रॉय कर रहे हो या उसकी वैल्यू को डिग्रेड कर रहे हो, तो संपत्ति को नष्ट कर रहे हो, तो वो क्या है, वो यहाँ पर मिसचीफ का अपराध है। जैसे आपने आग लगा दी किसी की संपत्ति को, तो वो मिसचीफ है, सेक्शन 324 से सेक्शन 328 तक। नेक्स्ट है क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ही होता है, कि यदि आप अचल संपत्ति पर, यानी कि किसी की लैंड पर या किसी की जमीन पर, किसी के घर में आप जबरदस्ती विदाउट कंसेंट एंट्री लेते हो, तो वो भी यहाँ पर क्या है, वो क्रिमिनल ट्रेसपास का अपराध बन जाता है। तो क्रिमिनल ट्रेसपास भी पढ़ेंगे, हाउस ट्रेसपास भी पढ़ेंगे फ्रॉम सेक्शन 329 टू 334। तो ये जो ऑफेंसेस हैं ये प्रॉपर्टी से संबंधित ऑफेंसेस हैं, इनको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि अगर सीक्वेंस में याद रहेंगे ये अपराध, इनके नाम, तो हमें सेक्शंस भी याद हो जाएंगे। थेफ्ट सबसे फर्स्ट है, थेफ्ट, फिर एक्सटॉर्शन, फिर रॉबरी और डेकॉइटी, फिर क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, चीटिंग, fraudulent deeds and disposition of property, mischief and criminal trespass. These offenses are very important for your judiciary exams. ये जो अपराध हैं ये बहुत important है जुडिशरी के पर्पज से, क्योंकि इन सेक्शंस में जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको डायरेक्टली देकर ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि कौन सा अपराध बनता है। तो इनके असेंशियल एलिमेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि इनके क्या आवश्यक तत्व हैं, कि कब चोरी कहलाएगा, कब एक्सटॉर्शन कहलाएगा और कब रॉबरी और डेकॉइटी की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है। ये जो अपराध हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड है, जैसे चोरी और एक्सटॉर्शन जो है, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, उसमें ये रॉबरी में भी इंक्लूड है। तो कब ये थेफ्ट कहलाएगा, कब एक्सटॉर्शन, कब रॉबरी, कब डेकॉइटी, ये हमें पता होना चाहिए। जब हमें इनके एसेंशियल एलिमेंट्स पता होंगे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनकर आते हैं, प्री में भी आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 17 का जो संपत्ति से संबंधित अपराध हैं उनका हमने फ्रेमवर्क देखा कि किस तरीके से इनको बताया गया है। इन अपराधों को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डील करने वाले हैं। I hope you understood the framework of this chapter very well. Now I am going to end the session. Thank you students. Bye.